So, hello Azik, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर हिंदी ग्रामर क्लास जिसमें आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर संधि। ठीक है, तो ये अपना एक चैप्टर है जो कि एनुअल में आने वाला है। व्याकरण से संबंधित सिर्फ एक ही चैप्टर है एनुअल का, बाकी सब रिवीजन है। तो इसको आज अच्छे से देखते हैं। इसमें लगभग तुमको तुम्हारी 3-4 वीडियो लगेंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहना कि थोड़ा सा जो ग्रामर पोर्शन होता है इसमें कंसंट्रेशन फुल मांगता है। अगर थोड़ा भी इधर उधर भटके तो फिर ये टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यही दिक्कत बनी है। ठीक है, तो इसलिए संधि में अच्छे से हमें समझना है। थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे, अच्छे से समझाएंगे, खूब सारे एग्जांपल्स देंगे और फिर तुम समझ करके शाम को अच्छा फीडबैक देना। चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। कुछ इस तरीके से तो यहां पर हमें डिस्कस करना है संधि। संधि तो यहां पर हम सबसे पहले संधि डालते हैं। संधि अपना टॉपिक है। संधि मतलब होता क्या है? संधि को यदि हम इंग्लिश में समझें तो इंग्लिश में संधि को कहते हैं ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग, JOINING। क्या मतलब होता है सर जी? ज्वाइनिंग मतलब क्या समझते हो तुम? ज्वाइनिंग मतलब एक लोग इधर से आए, एक लोग इधर से आए, दोनों लोग आपस में मीटअप कर लिए। मीटअप कर लिए मतलब ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइन हो गए एक दूसरे से, मतलब संधि कर लिया। ठीक है, तो संधि का मतलब दो लोग आकर के आपस में मीटअप कर ले। यूट्यूबर आपस में मीटअप करते हैं ना एक दूसरे से? नहीं, अब यूट्यूबर जनता से अपने मीटअप करते हैं, अपने फैंस से मीटअप करते हैं और अपने जैसे ही यूट्यूबर से कोलैबोरेट करते हैं। तो दोनों ही एक प्रकार का क्या हुआ? संधि हुआ। मिलना, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से ज्वाइन होना, मीटअप होना, क्या होता है? ज्वाइनिंग। ठीक है, तो वो यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की भाषा में हो गया। संधि जब हम लोग अपने व्याकरण में पढ़ते हैं तो उस संधि की डेफिनेशन हो जाती है दो वर्णों के मेल से। ऐसे लिख लेना है, इसको भी समझा देते हैं। दो वर्णों, इसको हिंदी अरे उसमें वाइट में लिखते हैं तो और मजा आ जाएगा। दो वर्णों, दो वर्णों के मेल से, मेल से मतलब मिलने से, वर्णों में जो परिवर्तन होता है, वर्णों में जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, वर्ण वर्ण क्या होते हैं? लेटर्स। दो लेटर होते हैं ना, ABCD। वैसे ही हिंदी में तुम्हारा अ आ इ ई क ख ग घ, ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, एक वर्ण इधर से आया, एक वर्ण इधर से आया, दोनों मिले और कुछ नया क्रिएट कर दिए, इसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मिलने को ही, मीटअप को ही संधि कहते हैं। किसका मीटअप हो रहा है? तो वर्ण का। तो कैसे याद करोगे? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मिल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, वर्ण में जो चेंज आता है, उसी को हम संधि कहते हैं। दो वर्ण, एक वर्ण इधर से आया, एक वर्ण इधर से, दोनों मिला, कुछ परिवर्तन हुआ दोनों में, तो इसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेने, उदाहरण जिसको कहते हैं हिंदी में उदाहरण। उदाहरण में लें तो है विद्या। विद्या, इसको विद्या पढ़ते हैं, प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, ये दोनों आपस में मिलेंगे। देखो, विद्या इधर से आ रहा है, अर्थी इधर से आ रहा है, ये दोनों मिलेंगे तो कौन कौन मिल रहे हैं? देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे से मिलेगा,
भाई विद्या का लास्ट और अर्थी का पहला, यही तो पास पास में है। ये वी और था थोड़ी ना मिलेगा आपस में, ये वाला मिलेगा, ये लास्ट वाला इससे मिलेगा। विद्या का लास्ट पार्ट और अर्थी का फर्स्ट पार्ट, यही तो आपस में मिलेंगे भाई, इन्हीं को ज्वाइन तो किया जा रहा है। विद्या को इधर खिसका जा रहा है, अर्थी को इधर खिसका जा रहा है, तो जुड़े कैसे? अरे भैया डिब्बा कैसे जुड़ता है, ठीक है। ये मान लो तुम्हारा इंजन है, ये तुम्हारा क्या है? इंजन, और ये तुम्हारा डिब्बा है, डिब्बा। तो इंजन और डिब्बा जब जुड़ते हैं तो इंजन का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो डिब्बा के आगे वाले पार्ट से जुड़ता है, इंजन के लास्ट पार्ट और डिब्बा का पहला पार्ट। उसी तरीके से यहां भी है, विद्या का आ और अर्थी का आ, विद्या का लास्ट वाला पार्ट आ और अर्थी का स्टार्टिंग वाला पार्ट आ, ये दोनों मिला करके क्या बना देते हैं? विद्यार्थी, विद्यार्थी, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब ये विकार कैसे उत्पन्न होता है? ये जो परिवर्तन हुआ ये कैसे हुआ कि विद्यार्थी, ये आ गायब हो गया कहीं, ये विद्या लिखे उसके बाद इसको हम लिख दिए, आ कहीं गायब हो गया, ये कैसे होता है? ठीक है, तो संधि मतलब समझ गए, दो वर्णों के मिल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण में विद्या प्लस अर्थी, विद्या का लास्ट पार्ट और अर्थी का आगे वाला पार्ट आ, दोनों मिलकर के बड़ा आ बना देते हैं, दोनों आ मिलकर के बड़ा आ बना देते हैं, तो विद्यार्थी बन गया। इसके बाद बात होती है, सर जी और आगे बताइए कैसे हैं आप? संधि के बारे में और कुछ बताइए। तो संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, ध्यान रखना भाई साहब इस बात का। तुम संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, भेद मीन्स टाइप्स होते हैं। संधि क्या होता है? तो याद हुई डेफिनेशन, दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में विद्या प्लस अर्थी क्या देगा? विद्यार्थी। संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद सर जी? 3 भेद। कौन कौन से बता दीजिए सर। पहला भैया स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, वाह कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है, आधा वाह पे व्यंजन, व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये 3 टाइप्स हो गए संधि के। संधि के कितने भेद? तो तुम कहोगे सर जी संधि के 3 भेद। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। बार बार बोलो याद हो जाएगा। संधि क्या होता है? दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण में लिख दोगे विद्या प्लस अर्थी, क्या मिलेगा? विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक है। अब स्वर संधि क्या होता है? तो भैया स्वर संधि एकदम सिंपल है। इसमें जो मीटअप होगा, क्या होगा सर जी? मीटअप। मीटअप मतलब हिंदी में संधि होगी। दो लोगों की जो संधि हो रही है स्वर की संधि होगी। अब स्वर क्या होता है सर जी? स्वर तुम्हारे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग, अंग अंग नहीं आएगा, अंग आह तुम्हारा विसर्ग और अनुस्वार होता है। तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ ये तुम्हारे स्वर है। तो सर जी हम फर्स्ट क्लास में नहीं है जो स्वर संधि स्वर पढ़ा रहे हैं। भैया रिवाइज करने की जरूरत है ना। तुमसे पूछ लीजिएगा स्वर क्या होते हैं तो बता नहीं पाओगे, अभी कंफ्यूज रहोगे। तो स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, अंग जो है अनुस्वार में आता है और आह विसर्ग में आता है। तो हमको तो स्वर का मिलाप करना है। स्वर संधि मतलब क्या है? स्वर का मिलना। किसका मिलना? स्वर का मिलना। ठीक है, समझ में आया? स्वर संधि मीन्स हम लिख देंगे स्वर संधि का यदि सिंपल मतलब होगा, यदि इसकी डेफिनेशन कहा जाए, इसकी क्या कहा जाए? डेफिनेशन, तो लिख देंगे दो स्वरों का
का आपस दो स्वरों के आपस के मेल को, दो स्वरों के आपस, या इसको ऐसे ना लिखो, देखो पहले तो तुम इतना लिख दोगे ना, ऐसे बना दोगे, उसके बाद अगले पेज पे आओ, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखो स्वर संधि, हेडिंग डालो, हेडिंग 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 पीले से, स्वर संधि, स्वर संधि की हेडिंग डालो। उसके बाद दो स्वरों के आपस के मेल को, ये मेल तुम्हारा लड़का वाला नहीं है, मेल मतलब मिलना, दो स्वरों के आपस के मेल को स्वर संधि कहते हैं। संधि मतलब मिलना, मतलब एक कार इधर से आ रही है, एक कार इधर से आ रही है, दोनों मिल गई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक स्वर इधर से आ रहा है, एक स्वर इधर से आ रहा है, दोनों तरफ से स्वर आ रहे हैं, दोनों तरफ से स्वर आ रहे हैं, स्वर की क्या हो गई, संधि हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के आपस के एक्सीडेंट को, आपस के मेल को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इधर से भी स्वर, इधर से भी स्वर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अब इतना ना आए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में तुम्हारा था, अभी देखा हम लोगों ने, विद्या प्लस अर्थी था ना, विद्या प्लस अर्थी, इधर से लास्ट वाला पार्ट क्या है, आ क्या होता है, स्वर होता है, और इधर का पार्ट क्या है, अ, दोनों स्वर है ना, दोनों स्वर हैं। इधर वाला पार्ट विद्या का लास्ट वाला पार्ट क्या है, आ, इन्हीं का तो एक्सीडेंट होगा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, छोटा बड़ा आ छोटा आ, तो कैसी संधि है यहाँ पर, स्वर संधि है, क्योंकि दोनों तरफ स्वर हैं। ध्यान से समझ रहे हो ना भाई, तो इधर क्या कर देंगे, विद्यार्थी, स्वर संधि था, ये स्वर संधि था, समझ गए। स्वर संधि क्या होता है, दो स्वरों के आपस के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब दोनों तरफ स्वर रहेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे धड़ाक से, तो स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, ठीक है, स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, स्वर संधि के 1 2 3 4 5 कितने, 1 2 3 4 5 5 क्या होते हैं, भेद होते हैं। यहां लिख देंगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद। संधि के कितने भेद थे, 3 भेद। कौन कौन से, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर क्या होता है, तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर हैं, ये आपस में मिलेंगे, मीटअप करेंगे तो स्वर संधि मिलेगी। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से, कौन कौन से, तो इसको याद करने का एक तरीका तुमको बता रहे हैं। स्वर संधि के 5 भेद याद करने का जो तरीका है वो क्या है, अब दगय, अब दगय, अब दगने वाला है, अब दगने वाला है, कहते हैं ना अब दगय, अब दगने वाला है। भाई साहब, किसी ने पटाखा में आग लगा दी तो अभी मत जाओ, अब दगय, अब दगने वाला है, अब दगने वाला है, ठीक है। ऐसे स्वर संधि के 5 भेद। पहला होता है स्वर संधि के भेद अयादि संधि। क्या होता है, अयादि संधि। वा से होता है वृद्धि संधि, वृद्धि वृद्धि संधि। दा से होता है दीर्घ संधि, दा से क्या होता है, दीर्घ संधि। गा से होता है गुण संधि। या से होता है यण, यण संधि, ठीक है। इतना चीज कुछ दिमाग में गया। स्वर संधि के 5 भेद याद करने की ट्रिक क्या है, अब दगय, अब
दगय, अवदगय, आ से अयादि संधि, याद हो जानी चाहिए भाई साहब ये सवाल। आ से अयादि संधि, वा से वृद्धि संधि, दा से दीर्घ संधि, गा से गुण और या से यण। अव आ व द ग य, अवदगय, आ से अयादि, व से वृद्धि, दा से दीर्घ, गा से गुण और लास्ट में या से यण संधि, अवदगय। ठीक है, तो आज हम लोग जितना पढ़े यदि उसका एक बार रिवीजन करें तो सबसे पहले हम लोग ना संधि, संधि क्या होता है ये सब याद कर लेना भाई, थोड़ा सा इसलिए रह रहे हैं। संधि क्या होता है? मिलना। कौन मिल रहा है भाई? हिंदी की बात हो रही तो वर्ण मिल रहे हैं। दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से वर्णों में जो परिवर्तन होता है, वर्णों में जो चेंज आता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले हम लोग स्वर संधि पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर कौन से होते हैं? तो स्वर तुम्हारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये तुम्हारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अंग अनुस्वार होता है और अह तुम्हारा विसर्ग होता है, तो वो इसमें नहीं है। ठीक है, अब स्वर संधि तो दो स्वरों के आपस के मेल को, मतलब स्वर आपस में मिल रहे हैं, एक ही चीज को कई बार रिवाइज करवा चुके। दो स्वर आपस में मिल रहे हैं तो उनको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपस में मिल रहे हैं, इधर स्वर इधर स्वर दोनों मिला तो क्या मिला? हमें स्वर संधि मिली। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अवदगय, अवदगय, आ से अयादि, बा से वृद्धि, दा से दीर्घ, गा से गुण, या से यण संधि। भाई साहब इसी को अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसके आगे जो भी चीजें हैं उसको हम लोग कल देखेंगे, जैसे तुम्हें समझ में आता रहे सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज एक नई चीज तुम्हें पढ़ाना शुरू की है संधि, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। जितना भी चीज है इसको लिख लेना और अपनी बुक जरा जो पहला पेज है संधि का, फर्स्ट पेज है, उसको रीड कर लेना। कहीं कोई दिक्कत बनती है शाम को पूछना, नहीं तो फिर हम पूछेंगे जो भी चीज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ स्कूल में लिखवाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, स्कूल में अब कई सारे तुम्हारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स लिख लिए हो, तो अब याद करने वाला काम शुरू कर दो। ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, इसका तुम रोज 2-2 पेज 3-3 पेज लिख याद करके हमको भेजा करो कि सर जी आज इसे सुन लीजिए, एग्जाम करीब है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।